यस गाइस, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है 3D ज्योमेट्री, जो कि हमारा चैप्टर नंबर आई थिंक 12 है, 11 है। कौन सा चैप्टर है बच्चों? 11 चैप्टर है। आ जाइए बच्चों, सभी जल्दी से लाइव आ जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। आ जाओ भाई, सभी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन सी और सेक्शन डी पार्ट में तुमको दो बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से दिखने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर अपने को फॉर्मूला याद हो जाएगा तो अपन इस चैप्टर को कर लेंगे। पूरा खेल जो है बच्चों वो इस चैप्टर में फॉर्मूले का ही खेल है। और एक महत्वपूर्ण सलाह बच्चों तुम्हारे लिए, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो वेक्टर पढ़ाया है उसको देखकर ही आना, अदरवाइज ये चैप्टर मत पढ़ना भाई। क्योंकि इसके अंदर साले वो प्रोडक्ट हैं, वो स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह, उन सब का यूज जो है वो इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगा। बात करूं, ये चैप्टर हमारे एग्जाम में बच्चों 9 मार्क्स का चैप्टर है। कितने मार्क्स का चैप्टर है बच्चों? 9 मार्क्स का चैप्टर है। एक क्वेश्चन बच्चों तुमको मिलेगा एमसीक्यू। क्या मिलेगा भाई लोगों? एमसीक्यू मिलेगा। एक क्वेश्चन तुमको हो सकता है वेरी शॉर्ट में पूछ ले या फिर फिलअप्स में पूछ ले। और बच्चों 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और जो कि लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, और एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, वो ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन होगा। इज दैट क्लियर? अगर बात करूं इन दो टाइप के क्वेश्चंस की, तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी इस 3D के भी मैंने उस वेक्टर चैप्टर में करवा दिए हैं। आज जो हम बात करेंगे बच्चों वो इन दो पर ही बात करेंगे, जिससे हमारे 7 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? और भी देखो फिक्स है लगभग। तो इसमें डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा, और इसमें एंगल निकालने का, या फिर कोई वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन में, कार्टेशियन से वेक्टर इक्वेशन में बदलने वाला मामला आ जाएगा। क्लियर? बिना किसी डिटेल्स के अपन खाली मार्क्स पर फोकस कर रहे हैं बच्चों। डिटेल में पढ़ने के लिए अपने पास पूरा साल था और आने वाला साल होगा आने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अभी डायरेक्ट मैं बता रहा हूं बच्चों, फॉर्मूले वगैरह देख रहे हैं। चलो भाई, अब हमारा पहला टाइटल क्या है? देखो, इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लाइन की इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, रेखा के समीकरण को पढ़। हिंदी वाले भी, तुमको भी समझ में आ जाएगा, चिंता ना करें। नाम ही चैप्टर का 3D है, इसका मतलब सारा मामला किस में होगा बच्चों? 3D में होगा। किस में होगा? 3D में होगा। चलो भाई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये बच्चों z एक्सिस हो गया। अब बच्चों हमारा क्या है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर थ्रू अ गिवन पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन अपने को तब निकालनी है जब हमें उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे रखा हो, एक पॉइंट दे रखा हो, और उसके पैरेलल भी एक वेक्टर हो। बच्चों, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसके ऊपर एक बिंदु दिया हुआ है और उसके समांतर भी एक वेक्टर, एक सदिश दिया हुआ है। चलो भाई लोगों, मैं एक लाइन खींच लेता हूं। मैंने 3D स्पेस के अंदर क्या खींच दी बच्चों? एक लाइन खींच। अब इस लाइन के ऊपर गिवन पॉइंट है, इस गिवन पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं बच्चों P, जिसके कोऑर्डिनेट बच्चों x1 y1 z1 है। क्या है बच्चों? मैंने क्या लिखा है? ये x1 y1 और z1 लिख दिया है। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन O से P तक जाने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा बच्चों? OP वेक्टर। और इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं क्या? A वेक्टर। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? A वेक्टर। फिर उसके बाद मैं मेरी मर्जी से बच्चों एक और पॉइंट ले रहा हूं, जिसको नाम दे रहा हूं बच्चों Q। इसके कोऑर्डिनेट x, y, z ले रहा हूं, और इसका भी एक पोजीशन वेक्टर ले रहा हूं जिसको नाम दे रहा हूं मैं r वेक्टर। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? r वेक्टर नाम दे रहा हूं।
ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझ में आए तो ठीक है, वरना लास्ट का फॉर्मूला अपने को याद कर लेने का है। ठीक है, चलो भाई, अब इसी ये जो लाइन है इसी के समांतर, इसी के पैरेलल एक और वेक्टर खींच लेता हूं, जिस वेक्टर को नाम देता हूं बी वेक्टर, और वो लिखता हूं a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। यहां तक मामला क्लियर है क्या बच्चों? मैंने क्या किया, मैंने 3D स्पेस के अंदर एक लाइन खींची, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट जो कि गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट मेरी मर्जी से लिया, क्यों लिया? मेरी मर्जी, क्लियर। और उसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। क्लियर है मामला यहाँ तक। और इसी लाइन के पैरेलल एक और वेक्टर b नाम दे दिया, जो कि a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अब यहाँ से बच्चों ये जो OP वेक्टर है, जिसको हमने नाम क्या दिया बच्चों? A वेक्टर, और वो क्या हो जाएगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यही नाम देंगे, बिल्कुल यही नाम देंगे। फिर उसके बाद बच्चों R वेक्टर क्या है? इसकी वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, xi प्लस yj प्लस z k कैप। और उसके बाद ये जो B वेक्टर है वो क्या है? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप हो जाएगा। क्लियर? अब प्यारे बच्चों तुम्हें एक ट्राइंगल नजर आ रहा है OPQ। इन ट्राइंगल OPQ देखो, इस लाइन की डायरेक्शन ऐसी है, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में। इस ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ नज़र आ रहा है, और वो है कैसे? ये जो R वेक्टर है वो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर के इक्वल है। अरे भाई, ये दो वेक्टर का सम करना है, a प्लस ये a है और ये b है, तो इसके अपोजिट साइड वाला a प्लस b होता है ना। तो ये जो r वेक्टर है ये a वेक्टर और pq वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ट्राइंगल लॉ लगाया है। तो यहाँ से r वेक्टर इज इक्वस टू a वेक्टर प्लस 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 pq वेक्टर। क्लियर? अब हम वेक्टर से एक बात और जानते हैं, देखो ये जो pq वेक्टर है ये पैरेलल है किसके? b वेक्टर के। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो वहाँ पर एक कंडीशन काम करती है, वो है क्या? a इज इक्वस टू लेमड़ा बी। तो पी क्यू इज इक्वस टू, मैं मान रहा हूँ क्या? लेमड़ा बी। क्या मान रहे हैं बच्चों? लेमड़ा बी। तो यहाँ से r इज इक्वस टू a प्लस इस पी क्यू की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? लेमड़ा बी। दैट इज, देखो ये पूरा जमेला याद रहे या ना रहे, तुमको किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन पूछे, सदिश समीकरण पूछे, ठीक है, सदिश समीकरण यानी कि वीई का मतलब वेक्टर इक्वेशन, वो क्या है? r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी। याद हो गया? बिल्कुल याद हो गया। ये पूरा जमेला याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको क्या याद रखना? r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी याद रखना है। फिर देखो अगर इसमें ये सारी वैल्यू डाल देना तो उसके बाद एक इक्वेशन बन जाती है। मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि तुमको याद रखना है, डेरिवेशन कभी जीवन में नहीं पूछेगा। x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वस टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वस टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्तीय समीकरण है। ठीक है, देखो फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, 5-7 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में, वो याद कर लेने। फॉर्मूला फर्स्ट क्या है? किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन कब? गिवन वन पॉइंट ओनली, एक पॉइंट गिवन है और एक पैरेलल लाइन गिवन है, पैरेलल वेक्टर गिवन है। क्या है बच्चों वेक्टर इक्वेशन? r इज इक्वल टू ए प्लस लेमड़ा बी, याद हो चुका है।
फिर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्व टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्व टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। सुनना मेरी बात, ये x1, y1 और z1 जो है वो क्या है बच्चों, गिवन पॉइंट है, और a1, b1, c1 जो है वो क्या है बच्चों, पैरेलल वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं, पैरेलल वेक्टर के वो जो हैं, मतलब पैरेलल वेक्टर के फॉर्म है। क्लियर, उतार लो दोनों डब्बों को बच्चों, उतार लो। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो, ये चैप्टर 9 मार्क्स का चैप्टर है भाई। चलो भाई देखो, हमने क्या देखा, किसी लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या है, r इज इक्वस टू ए प्लस लेमड़ा बी, जहां a क्या है गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, b क्या है पैरेलल वाला वेक्टर है। हमने क्या पढ़ा और बच्चों, किसी लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन बच्चों क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। ठीक है, और अगर इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस देता है तो लाइन का जो फॉर्मूला बनेगा x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, और z माइनस जेड वन अपॉन एन। इसको भी याद कर लेना। अरे एल एम एन वेक्टर में अपन ने पढ़े डायरेक्शन कोसाइन, दिक को जाए भाई लोगों। ठीक है, तो ये फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए। अब मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन लिखाता हूं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन पॉइंट जो है वो अपने को बच्चों दे रखा है 5 2 -4, 5 2 -4, और हमें दे रखा है पैरेलल टू अ वेक्टर, पैरेलल टू द वेक्टर कौन सा है हमारे पास, 3i कैप प्लस 2j कैप, और फिर है माइनस का 8k कैप। क्लियर, देखो हमारे सामने बच्चों क्वेश्चन में क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट मतलब देखो इस डायग्राम में P जो पॉइंट था वो अपने को दे रखा है, P पॉइंट क्या दे रखा है 5 2 -4, फिर पैरेलल टू द वेक्टर, इसका मतलब ये B वेक्टर अपने को दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप है। क्लियर, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो है बच्चों ये x1 y1 और z1 है, और ये a1 b1 और c1 है। कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तब इस प्रकार के चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, अब ये गिवन पॉइंट है जिसको हमने a वेक्टर नाम दिया था। अरे दिया था कि नहीं दिया था बच्चों, ये x1 y1 z1 है, तो हमने a वेक्टर बना के x1i प्लस y1j प्लस z1 k किया था। तो यहाँ पर भी मैं बच्चों यही कर रहा हूँ, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर हो गया। अगर अपने को पूछे कि भाई तुम वेक्टर इक्वेशन निकालो, सदिश समीकरण निकालो, तो उसका फॉर्मूला r इज इक्वस टू a प्लस लेमड़ा बी है, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो ये हो जाएगा क्या, r इज इक्वस टू a यानी कि 5i प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस
लेमड़ा बी कैप, बी वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। इज दैट क्लियर? यहां तक मामला क्लियर है क्या बच्चों? और यही आंसर है। देखो कुछ नहीं करना है, पॉइंट दिया है, वेक्टर बनाया, एक वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है, फिर ए की जगह ए वेक्टर, बी की जगह बी वेक्टर, बस यही सॉल्यूशन है, आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ये तो बात थी किसकी? वेक्टर इक्वेशन की। अब किसकी बात है बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन की। ठीक है, जो कि फॉर्मूला क्या है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। प्यारों, x माइनस एक्स वन की जगह हम क्या लिखेंगे? 5, अपॉन ए वन की जगह हम क्या लिखेंगे? 3, इज इक्व टू वाई माइनस वाई वन की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2, अपॉन बी वन की जगह हम वापस क्या लिखेंगे? 2, इज इक्व टू जेड माइनस माइनस 4 है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया 4 प्लस का 4, अपॉन C1 हमारे पास कितना है? माइनस का 8, और यही आंसर है। ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, ये 3 मार्क्स मिल गए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ रखा है अपने को बोर्ड में, उतार लो। चलो भाई, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं तुमसे। एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है क्या? r इज इक्व टू 3i प्लस 2j और माइनस 4k प्लस लेमड़ा अपने को दे रखा है i प्लस 2j प्लस 2k, और इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन इक्वेशन में। किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन में। देखो एक बात ध्यान रखना, हो सकता है 1 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले, कोई लाइन की इक्वेशन देगी, वेक्टर इक्वेशन दे तो उसको कार्टेशियन में बदलना है, और कार्टेशियन दे तो उसको किस में बदलना है बच्चों? वेक्टर इक्वेशन में बदलना है। क्लियर? अब हमारे सामने ये लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है, अब हमें इसको किस में चेंज करना है? कार्टेशियन इक्वेशन में करना है, जो कि क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और वेक्टर इक्वेशन क्या होती है? r इज इक्व टू ए प्लस लेमड़ा बी वेक्टर। क्लियर? ये जो a वेक्टर के कोऑर्डिनेट है, मतलब ये वाला, अरे यही तो x1 y1 और z1 है। इसका मतलब x माइनस x1 की जगह आ जाएगा 3, इक्वल टू y माइनस y1 की जगह आ जाएगा बच्चों 2, इक्वल टू z माइनस z1 की जगह आ जाएगा, देखो माइनस 4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4, फिर अपॉन अपॉन अपॉन, ये जो a1 b1 c1 वो क्या है? वही b वेक्टर है, और b वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 और 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 और 2। देखो ये आना बहुत जरूरी। तुम्हारे सामने कोई लाइन की इक्वेशन है, उसको वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में बदलना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर अपन अलग अलग फॉर्मूले याद करने गए तो आगे दिक्कत हो जाएगी डिस्टेंस और एंगल निकालने वाले सिस्टम में। क्लियर है मामला? बिल्कुल क्लियर है। अब ये हमने वेक्टर से कार्टेशियन में बदला, अगर इसी इक्वेशन को, ठीक है, मैं कह रहा हूं इसी इक्वेशन को, अब हमारे सामने ये इक्वेशन है, ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये कार्टेशियन इक्वेशन है। अगर अपने को यूं बोल दे कि इसको वेक्टर में बदलो, क्या बोला मैंने क्या बोला? इसको वेक्टर इक्वेशन में बदलो, तो हम एक बात जानते हैं, ऊपर वाले जो हैं वो ए वेक्टर है। देखो x माइनस एक्स वन, तो x1 की जगह ये 3i कैप, y माइनस वाई वन, तो ये प्लस 2j कैप, फिर z प्लस 4 है। देखो यहाँ z माइनस जेड वन होता है ना, तो माइनस और माइनस मिलके तब प्लस बना होगा,
तो इसका मतलब जो Z1 है वो माइनस का 4 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4K। अरे बच्चों, ये x1, ये y1 और ये z1 है, ठीक है। x माइनस माइनस तो फॉर्मूले का है, ये 3i कैप 2j कैप, लेकिन यहाँ दो माइनस भेगे होंगे होंगे ना भाई, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस में आया होगा, तो इसका मतलब ए वेक्टर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। और बी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये a1 b1 c1, तो 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो अब हमारे सामने वेक्टर इक्वेशन तो क्या होती है, a प्लस लेमड़ा बी। अरे यही होती है ना, बिल्कुल यही होती है। तो r इज इक्व टू ए की जगह क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमड़ा। बी की जगह आ जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k कैप। ये हमने वेक्टर में बदल, उतार लो। चलिए भाई, और आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, बच्चों दो लाइन के बीच में, दो रेखाओं के बीच में अपने को क्या निकालना है, कोण निकालना है, ठीक है। अरे भाई दो लाइन होंगी तो उनके बीच थीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। अब इधर देखो, मैं एक लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड दो लाइन मान रहा। पहली लाइन का इक्वेशन है r इज इक्व टू a प्लस लेमड़ा बी। इसको a1 और इसको b1 नाम दे देता हूं, थोड़ा अलग अलग लगेगा। और सेकेंड लाइन की इक्वेशन को r इज इक्व टू a2 प्लस लेमड़ा b2 नाम दे देता हूं। इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और अगर अपने को एंगल निकालना है दोनों लाइन के बीच में, इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, कॉस थीटा इज इक्व टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2। क्लियर। तो थीटा इज इक्व टू हो जाएगा कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b2 का मैग्नीट्यूड। ये याद कर लेना, ठीक है। यही होगा बच्चों, दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2। देखो यहाँ a1 और a2 का कोई रोल नहीं है, हमारे सामने दो लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी और उसके बाद अपने को कर लेना है। अब यहाँ एक दो चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। अगर दो लाइन के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हुआ, क्या हुआ बच्चों, 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब देखो कॉस 90 डिग्री या फिर π/2 कह दो, ठीक है। 90 डिग्री कहो या π/2 को, कॉस 90 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस 90 यहाँ आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्व टू जो b1 डॉट b2 है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो कॉस तो 90 है, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 90, तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो अगर दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, या फिर हमें ये कहता है कि दोनों लाइंस के बीच में, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब ये है कि b1 डॉट b2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0।
क्लियर। और अगर इसको उस फॉर्म में लाए कि लेट भाई जो b1 वेक्टर है इसको मैं नाम दे देता हूँ a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b2 वेक्टर को नाम दे देता हूँ मैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। क्लियर। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2 जो कि क्या, अरे बच्चों a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही होता है। और जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्व टू 0 हो जाएगा। ये भी याद रख लेना। तो लाइन के कार्टेशियन इक्वेशन देगी और अपन को बोलेगा कि परपेंडिकुलर है तो p की वैल्यू निकालो, ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन में देगा तो तुम डायरेक्ट ये वाला लगा देना। क्लियर है। चलो भाई, ये तो तब बात थी जब परपेंडिकुलर दोनों लाइनें क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि क्या हो, परपेंडिकुलर को बोलते हैं समकोण, लंबवत, लंबवत हो। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं। अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, समांतर हैं, लाइन क्या है बच्चों, दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं, तो वहां तो कोई एंगल बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तब ऐसी कंडीशन में बच्चों ये जो a1 अपॉन a2 इज इक्व टू b1 अपॉन b2 इज इक्व टू c1 अपॉन c2 होगा, या फिर यूं कह दे कि वो कोलिनियर भी है, इसको बोलते हैं समरेख, तो भी ये कंडीशन लगेगी। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। चलो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास r इज इक्व टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लिमड़ा, लिमड़ा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। फिर दूसरा है अपने पास क्या, r इज इक्व टू 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। इन दोनों लाइंस के बीच में अपने को क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। क्लियर। अब इधर देखना, देखो अगर हम कंपेयर करें r इज इक्व टू ए प्लस लिमड़ा बी, r इज इक्व टू ए प्लस म्यू बी, ठीक है, कांस्टेंट है तो अलग अलग नाम दे दी। अब यहां मेरी बात ध्यान से सुनना, ये a1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है, ये a2 वेक्टर है, ये b2 वेक्टर है। हमारे पास एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्व टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2 है। अरे यही है ना बालकों और बालिकाओं। चलो भाई, इस हिसाब से b1 वेक्टर क्या है हमारे पास, b1 वेक्टर जो है वो क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और b2 वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। प्यारो इधर देखो अब मैं कर रहा हूं b1 डॉट b2, देखो फॉर्मूले में जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं ला रहा हूं। b1 डॉट b2, तो ये b1 डॉट b2 1 इंटू 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो 12 और 4 16 और 3 कितना हो गया बच्चों 19। अगर बात करें b1 के मैग्नीट्यूड की तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 प्लस 4, बच्चों 4 और 4 8 और 1 9, और रूट 9 कितना होता है 3। b2 का वो मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट, देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4
और 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 कितना हो जाएगा भाई 49, और इसका रूट कितना होता है 7। अब इन सबको मैं फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ठीक है। पहले अलग अलग निकाल लो, फिर लास्ट में फॉर्मूले में डाल दोगे तो मामला सही बैठेगा बच्चों। b1 डॉट b2 कितना आया हमारे पास 19 अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड 3 और b2 का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 19 अपॉन 7 3 ज़ा 21, ये आंसर होगा। उतार लो बच्चों, उतार लो। चलिए भाई, अब देखो ये तो बात थी कब, जब हमें क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन में दे तब। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन में दे दे, अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि हमें एंगल निकालना है x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्व टू y माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्व टू z प्लस 1 अपॉन में है हमारे पास 4, क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्व टू y माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्व टू z माइनस 5 अपॉन में है हमारे पास 2। चलो भाई, ये 1 की जगह 3 है, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो, अगर इक्वेशंस कार्टेशियन इक्वेशन देता है, कौन सी इक्वेशन देता है कार्टेशियन, तो अपन तो एक बात जानते हैं, ऊपर वाला a1 वेक्टर, नीचे वाला b1 वेक्टर। तो यहाँ से b1 वेक्टर तो क्या आ जाएगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ से b2 वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों 1i कैप, तो वो i कैप ही रहता तो भी चलता, 1j कैप प्लस 2k कैप। अब हमारे पास ये आ गए। अब तो तुमको निकालना है cos थीटा इज इक्व टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b2। चलो भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 4 इंटू 2 8 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड रूट 16 25 और 9 9 प्लस 25 प्लस 16, और इसका मैग्नीट्यूड बच्चों b2 का कितना है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो थीटा इज इक्व टू कॉज इनवर्स 8 और 5 13 और 3 कितना हो जाएगा भाई लोगों 16 अपॉन 16 9 25, और ये हो जाएगा रूट 50 और ये रूट 6। तुम इसको सॉल्व करते लेना है, ठीक है। इसको 5 रूट 2 भी लिख सकते हो, ये आंसर होगा। और रेशनलाइज वगैरह करना हो तो भी कर देना। बाकी अगर कार्टेशियन इक्वेशन में देता है तो ये b1 और ये b2 वेक्टर है, इतना ध्यान रखना। अब एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है अपने को क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का फाइंड p, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 7 इज इक्व टू 1 माइनस एक्स अपॉन 3 है, 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्व टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्व टू z माइनस 3 अपॉन में दे रखा है अपने 2, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 7 माइनस 7x अपॉन में है 3p इज इक्व टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्व टू 6 माइनस z अपॉन 5। क्लियर मामला बच्चों, क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमें p की वैल्यू निकालनी है। दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
तो हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। दोनों इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन दे तो रखी है, लेकिन ये सही अरेंज नहीं है। भाई हमारी इक्वेशन तो कैसी होनी चाहिए, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, और z माइनस जेड वन अपॉन सी वन, ऐसी होनी चाहिए ना, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। तो इसको अरेंज करेंगे। देखो मैं यहाँ माइनस कॉमन लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन, और अपन में क्या है 3। यहाँ 7 कॉमन लूंगा तो y माइनस टू, अपन में क्या है बच्चों 2p, और ये तो चलो सही ही है। मैं इस पूरी इक्वेशन को ऐसा बना रहा हूं, x पहले y पहले z पहले आना ही चाहिए। यहां पर भी बच्चों अगर मैं 7 कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस एक्स अपॉन 3p, अभी भी वैसे सही सेट नहीं हुआ है, इज इक्वस टू, ये पूरा सेट है मामला, y माइनस फाइव अपॉन वन, और माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस सिक्स अपॉन फाइव। क्लियर? अब देखना, ये माइनस नीचे आ जाएगा, x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री, ये 7 नीचे आ जाएगा, y माइनस टू अपॉन 2p अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इज इक्वस टू z माइनस थ्री अपॉन टू। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये परफेक्ट बन गई। वैसे ही बच्चों ये 7, देखो यहाँ से माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो माइनस 7 नीचे आ जाएगा, तो ये x माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस 3p अपॉन 7। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन वाली फॉर्म बनी। ये वाला तो सही है, परफेक्ट है, और माइनस नीचे आ जाएगा तो z माइनस सिक्स अपॉन माइनस का 5। अब हमारी जो इक्वेशन है बच्चों वो परफेक्ट बन गई। तो अब हम एक बात जानते हैं, भाई ये नीचे वाला b1 वेक्टर और ये b2 वेक्टर है। क्लियर? और या फिर कार्टेशियन में भी रहे तो मैंने ये कहा है कि जब एंगल 90 डिग्री का है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना, जीरो होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होता है, जीरो। तो प्यारों अब इधर देखना, ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 और c2 है। ठीक है, माइनस थ्री मल्टीप्लाई दिस, तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई है माइनस थ्री पी अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू वन, तो ये मैंने लिखा 2p अपॉन 7, और मल्टीप्लाई में क्या है 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्व टू 0। अरे दो जब लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे तो b1 डॉट b2 जीरो होता है, और यही हमने लिखा है। माइनस माइनस तो चलो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7, 2 इंटू माइनस 5 बच्चों माइनस का 10 इज इक्व टू 0। इज दैट क्लियर? अब यहाँ से काम करते हैं, 10 को मैं वहाँ भेज देता हूँ, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 11p अपॉन 7 इज इक्व टू माइनस का 10 इधर गया प्लस का 7, तो p इज इक्व टू हो जाएगा 7 इधर मल्टीप्लाई 10 इंटू 7 70 और 11 नीचे, तो p की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 70 अपॉन 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उतार लो बच्चों।
चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। देखो, दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालनी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दूरी निकालनी है दो रेखाओं के मध्य की, जिसमें पहला है स्क्यू लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, क्लियर। और इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी। इस रेखाओं के बीच की दूरी विषमतलीय। देखो, स्क्यू लाइंस का मतलब होता है, अब 3D स्पेस में दो लाइनें ऐसी हो सकती है, ठीक है। ये मैंने ये दिया, देखो, ये पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है। अगर इंटरसेक्ट करती तो डिस्टेंस 0 है। तो 3D में तो लाइन ऐसी हो सकती है, ये तो मतलब ये आगे जाके कट भी नहीं करेंगी, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल भी नहीं है। तो इसके लिए देखो बच्चों, क्या है, हमारे सामने लाइन की दो इक्वेशन रहेंगी। एक बात ध्यान रखना, मैं इसमें जो फॉर्मूला करवा रहा हूं वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इक्वेशन से सॉल्व करना ही सिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन कार्टेशियन इक्वेशन में आ जाता है तो तुम्हें उस इक्वेशन को वेक्टर में चेंज करना है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना है। यही इजी पड़ेगा। अगर तुम कार्टेशियन के फॉर्मूले में बुक से नहीं देखा तो मर जाओगे भाई बिना मौत से। चलो भाई, इधर देखना प्यारों, इधर देखना। दो लाइन है हमारे पास, r इज इक्वस टू a1 प्लस लेमड़ा b1 और r इज इक्वस टू a2 प्लस लेमड़ा b2, क्लियर। और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है d इज इक्वस टू, देखो डिस्टेंस हमेशा प्लस में ही रहती है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। देखो, कुछ याद रहे ना रहे, हमें ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना है, क्लियर। दो लाइंस के बीच कौन सी लाइन, विषम तलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस याद रखनी है। अब मैं इस पे करा देता है एक क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन लिख देता हूं प्यारा सा। क्वेश्चन हमारे पास है लाइन, दो लाइन दे रखी, r इज इक्वस टू, ये है i प्लस जे प्लस लेमड़ा 2i माइनस जे प्लस के। और सेकेंड लाइन है हमारे पास r इज इक्वस टू, आ गया बच्चों 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस क्या रखा है 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस है 2k कैप। देखो, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी। सबसे पहले क्वेश्चन को सजा देना है। सजाना कैसे है, दोनों लाइन की इक्वेशन दे रखी, कौन सा a1, ये देखो, ये a1 और ये b1। तो a1 वेक्टर क्या है हमारे पास i प्लस जे कैप। फिर a2 वेक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, ये वाला 2i प्लस जे माइनस के कैप। b1 वेक्टर हमारे पास क्या है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। b2 वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, पहले चारों को पहचानना तो सीखें हम। अब जैसा जैसा फॉर्मूले ने कहा है वैसा वैसा करना है। देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, b1 क्रॉस b2, मैं यहां पर b1 क्रॉस b2 निकाल लेता हूं।
क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट बना के आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट सीख लेना है ना, पहले वो वेक्टर वाला वीडियो देख के आ जाना, यहाँ पर आए तो अच्छी बात है। वैसे देखो b1 वेक्टर क्या है, 2 -1 और 1, तो ये मैंने लिखा 2 -1 1। b2 वेक्टर 3 -5 और 2, तो ये 3 -5 और क्लियर। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें, देखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, डिटर्मिनेंट तो ऐसे ही सॉल्व होता है ना प्यारों। चलो भाई, आई से रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दो, -1 का 2 से करेंगे तो -2, -5 का 1 से करेंगे तो -5, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गवा। वैसे ही बच्चों जे से रिलेटेड रो और कॉलम को छोड़ दो, 2 2 ज़ा 4, -3 इंटू 1 हो जाएगा 3। और वैसे ही बच्चों के से रिलेटेड रो कॉलम को छोड़ दो, 2 इंटू -5 माइनस का 10, -3 इंटू -1 -1 3 है, तो ये +3 हो गया। क्लियर। अब हमारे पास बच्चों b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू आई, 5 में से 2 गए तो 3 आई कैप, 4 में से 3 गया तो 1, तो माइनस का जे कैप, -10 + 3, तो ये माइनस का 7 के कैप आ गया। क्या आया बच्चों, 3 आई कैप 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप। अब देखो ये निकाल दिया हमने। अब a2 -a1 की भी रिक्वायरमेंट है, अभी निकाल देते हैं। a2 -a1, 2 आई में से 1 आई गया तो बच्चों 1 आई बचा, जे में से जे गया तो 0, माइनस के में से 0 गया, तो ये माइनस का के कैप, ये a2 -a1 आ गया। और नीचे अपने को रिक्वायरमेंट क्या है, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो ये b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड यानी कि √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, -7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा रूट का 59। क्लियर। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। b1 क्रॉस b2 में हमें डॉट प्रोडक्ट करना है a2 -a1 का। आ जाओ बच्चों करते हैं। ये 3i में 1i का मल्टीप्लाई, ये 3 इंटू 1 प्लस माइनस जे तो इधर नहीं है, तो -1 इंटू 0 हो गया, -1 इंटू 0 प्लस -7 इंटू -1, -7 इंटू माइनस का 1, ये हो जाएगा 3, ये तो 0 हो गया, प्लस 7, तो क्या आया बच्चों 10, ये आया। अब सब चीज़ें हमने निकाल दी और फॉर्मूले में अपने को पुट ही करना है। d इज इक्वस टू, देखो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, यही है, और जो कि क्या है 10 अपॉन नीचे वाले का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या है √59, ये हमारे पास आंसर हुआ। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना है ना। उतार लो। चलो भाई और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखो हमें क्वेश्चन में कभी ये नहीं देने वाला है कि लाइंस पैरेलल है या स्क्यू लाइंस है। पता कैसे करें, इधर देखना। जब भी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाओं की बात होगी, 2 लाइन की इक्वेशन रहेगी हमारे पास, r इज इक्वस टू a1 प्लस लेमडा b और r इज इक्वस टू a2 प्लस म्यू b। यहाँ पर जो दोनों वेक्टर, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो दोनों वेक्टर होंगे वो सेम ही होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। क्लियर। देखो b और b लिखा है, यहाँ मैंने b1 और b2 नाम नहीं दिया है। तो बच्चों अब इधर देखो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वस टू
बी क्रॉस क्रॉस है बीच में A2 माइनस A1 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। देखो फॉर्मूले बड़े बड़े हैं लेकिन याद तो करने ही पड़ेंगे, इतने तो बड़े नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई मैं इसको ऊपर ले लेता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख देता है भाई। आ जाओ, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। R इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमड़ा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। सेकेंड लाइन का इक्वेशन, ये तो लाइन फर्स्ट और ये लाइन सेकेंड लाइन का इक्वेशन है हमारे पास 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही है ना। हाँ भाई, प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। देखो अगर तुम इसको मन की आंखों से देखते हो तो यहाँ पर ये और ये बी वेक्टर है, क्लियर। और ये बच्चों ये वाला A1 ये A2 ये दोनों सेम है तो बी है, नामकरण कर देते हैं। A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 4k, यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ ए ही लिखते हैं। A2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस 3j माइनस 5k, और उसके बाद बी वेक्टर जो है वो 2i प्लस 3j प्लस 6k है। क्लियर। अब बच्चों इधर देखें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। A2 माइनस A1, तो ये A2 माइनस A1 निकाल देते हैं। 3i में से एक i गया तो 2i, 3j में से 2j चले गए तो 1j, और माइनस 5 माइनस माइनस 4 तो माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस का k कैप हो गया। और b के मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 और 9 49, तो ये हो जाएगा बच्चों 7। b का मैग्नीट्यूड 7 आया। अभी अपने को तो थोड़ा सा पापड़ ओल बेलना है भाई। बी क्रॉस A2 माइनस A1 बनाओ एक डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। बी हमारे पास क्या है 2 3 और 6, तो ये मैंने लिखा 2 3 6। फिर A2 माइनस A1 क्या है 2 1 और माइनस 1, देखो ना ये 2 1 और माइनस 1, तो क्या है 1 और माइनस 1 हो। चलिए भाई, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर। आई से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ो, 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 माइनस 6 इंटू 1 बच्चों 6 हो गया। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर। जे से रिलेटेड रो कॉलम छोड़ो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2 माइनस 6 2 ज़ा ये 12 होगा वहाँ। और के से रिलेटेड छोड़ दो, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6। अब ये हो जाएगा माइनस का 9 आई कैप, ये माइनस 14 और ये माइनस मिलके बच्चों प्लस का 14 जे कैप, 2 में से 6 गए तो माइनस 4 के कैप। देखो डिस्टेंस निकालनी है, ये मैग्नीट्यूड ही है तो हमें इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि रूट 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16, तो प्यारो ये कितना होगा। रूट के अंदर अगर हमारे पास आ जाएगा रूट 293 अपॉन कौन था क्या, अभी तो ये रूट 293। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू जो फॉर्मूले में हमने चीज़ें थी निकाल दी है, ऊपर वाले क्या है रूट के अंदर 293 अपॉन
नीचे वाला बी का मैग्नीट्यूड कहीं निकाला था, अपॉन में 7, ये हमारे पास आंसर होगा। क्लियर? चलिए भाई, ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्टेंस से रिलेटेड। एक आध क्वेश्चन और है जो मुझे किसी बच्चे ने भी पूछा था। अगर अपने पास 2 पॉइंट दे रखे हैं, -1 0 2, और दूसरा पॉइंट है बच्चों 3 4 6। अगर कोई लाइन जो है, देखो लाइन के फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, गिवन 1 पॉइंट ओनली। अगर गिवन 2 पॉइंट है और इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं है, तो तुमको क्या करना है, देखो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 और z2 है, ठीक है। इसका a वेक्टर बना लेना है, -i प्लस 0 j कैप तो छोड़ो, और ये 2 k कैप, इसको b वेक्टर बना लेना है, 3i प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप। ठीक है बच्चों, जो वेक्टर इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वस टू a प्लस लेमड़ा b माइनस ए। क्या होता है, a प्लस लेमड़ा b माइनस ए। तो r इज इक्वस टू a की जगह लिखना है -i कैप प्लस 2 k कैप प्लस लेमड़ा b माइनस ए, 3i माइनस माइनस आई तो ये प्लस आई हो जाएगा, 4i कैप, 4j में से j तो कुछ नहीं है तो ये प्लस 4j कैप, फिर 6 माइनस 2 तो ये प्लस 4k कैप। ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें तो x माइनस x1 की जगह -1 है तो ये +1, y माइनस y1 की जगह 0, z माइनस z1 की जगह क्या है 2, अपॉन अपॉन अपॉन, फिर उसके बाद इसके कंपोनेंट्स लिखने 4 4 4, तो ये मैंने लिखा 4 4 4। वैसे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बट अपने ऐसे ही याद कर लो, जल्दी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन किसी बच्चे ने पूछ लिया, ये पहले बुक में हुआ करता था, अब तो ये कट चुका है। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा चैप्टर समाप्त। अब इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने, मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन करने, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हिंदी के 15-20 क्वेश्चन है, कर सकते हैं, 15-20 क्वेश्चन से 9 मार्क्स मिलते हैं, तो हमें लाने हैं भाई, लाने ही हैं। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं अगली क्लास में। शेड्यूल तुमको भेज दिया, अपन कल क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, और इसके बाद एक और एक्सरसाइज भी मैंने दी, उसको भी कंप्लीट कर ही लेना। क्लियर है बच्चों? बाय बाय, टेक केयर।